Good morning, students. Significance of index number, that's we are watching. The first one we are watching, that is framing suitable policy. So गवर्नमेंट जो न्यू गवर्नमेंट आती है उनको 5 years के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है गवर्नमेंट को. तो वो पॉलिसीज़ रिलेटेड होती है टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. ओके. और ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए उनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट, इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास अगर रहेगी तो ही वो ये बता सकते हैं. तो इसलिए इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंस होता है. उसी के साथ वेजेस फिक्स करने के लिए भी इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंस है. उसी के साथ डियरनेस अलाउंसेस के लिए, यानी आपको पेमेंट के साथ जो इंसेंटिव्स, पीएफ या अदर पेंशन्स वगैरह जो फैसिलिटीज़ मिलेंगे उनके लिए भी इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंस है. ये हमने देखा है. कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए भी इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंस है. राइट. नेक्स्ट वन इज स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज. अभी ट्रेंड्स यानी न्यू चीज़ें मार्केट में आई हुई, और टेंडेंसी यानी सोच. ओके. इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स एज प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. अभी इंडेक्स नंबर प्रोडक्शन में होने वाले चेंजेस को मेजर करता है, प्राइस में होने वाले चेंजेस को मेजर्स करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई ये मेजर्स करता है एक साल में. राइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में. राइट. सो इंडेक्स नंबर से अगर आप एग्जांपल लोगे तो एक 5 साल में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन आपको अगर देखना है, 5 साल में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, तो लास्ट ईयर के 5 साल का इंडस्ट्री का प्रोडक्शन से आप लोग देख कर ये ड्रॉ कर सकते हो कि इंडस्ट्री से मिलने वाला प्रोडक्शंस अपवर्ड टेंडेंसी दिखा रहा है या डाउनवर्ड टेंडेंसी दिखा रहा है. राइट. अपवर्ड टेंडेंसी यानी आपको वो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है ये दिखा रहा है, या डाउनवर्ड यानी कम हो रहा है ये दिखा रहा है. राइट. अगर इंडेक्स नंबर की जानकारी होगी, 5 साल का आप प्रोडक्शन देखोगे, 5 साल के प्रोडक्शन के बाद आपको पता चलेगा वो प्रॉफिटेबल है या लॉस वाला है. अगर प्रॉफिटेबल है इसका मतलब अपवर्ड टेंडेंसी है, अगर लॉस है तो डाउनवर्ड टेंडेंसी है. राइट. तो टेंडेंसीज की स्टडीज करने के लिए इंडेक्स नंबर इम्पोर्टेंस है. ओके. नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग्स अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अभी फोरकास्टिंग का मतलब है भविष्य बताना या प्रिडिक्शंस करना या अंदाज लगाना. राइट. अभी इंडेक्स नंबर आर यूजफुल टू मेकिंग प्रिडिक्शंस फॉर द फ्यूचर बेस्ड टू ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अभी जो पास्ट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप देखोगे, प्रेजेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखोगे, और इससे आप एक अंदाज़ा लगाओगे कि इकोनॉमिक प्रोडक्शंस हाई है या लोअर है. फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडस्ट्री का प्रोडक्शन देख रहे हो, लास्ट ईयर 1 करोड़ प्रोडक्शंस था, इस साल 2 करोड़ प्रोडक्शंस है, तो इससे आप प्रेजेंट, अभी आपने देखा कि लास्ट ईयर का 1 करोड़ का प्रोडक्शन था इंडस्ट्री के किसी गुड्स का, इस साल का 2 करोड़ का प्रोडक्शन से, इसका मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि मेरा प्रोडक्शंस या मेरी चीज़ों को मार्केट में डिमांड है. राइट. तो इंडेक्स नंबर से कम आपको लास्ट ईयर का यानी पास्ट ट्रेंड्स पता चलेगा, प्रेजेंट ट्रेंड्स पता चलेगा, और जिससे आप एक प्रिडिक्शंस यानी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे इस चीज़ में या इस प्रोडक्शन में आगे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है. उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर इंडिया की लास्ट ईयर की आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखो और इस ईयर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखकर आप एक प्रिडिक्शंस या अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं आगे इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ाऊँ कि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाऊँ. राइट. तो ये एक प्रॉपर डिसीजन हो सकता है. तो ये प्रॉपर डिसीजन के लिए आपको इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके. सो तीन चीज़ें मैं समझा रहा हूँ फिर से एक बार. फर्स्ट वन, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी. अब अगर हम लोग गवर्नमेंट चलानी है, नए 5 साल की गवर्नमेंट आ रही, जैसे 2019 की बात करेंगे तो 2019 में मोदी की गवर्नमेंट आई 5 साल के लिए. अभी 5 साल मतलब 2023 के लिए, तब तक
एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, वेजेस कैसे फिक्स होनी चाहिए, डियरेंस अलाउंसेस क्या होने चाहिए और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होनी चाहिए, ये पॉलिसी डिक्लेयर करने के लिए इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अभी आप लोग देख रहे हो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसी का जो झगड़ा चालू है, राइट, ये पॉलिसी किसी को सुटेबल लग रही है, किसी को सुटेबल नहीं लग रही है, राइट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले इंडेक्स नंबर की पढ़ाई की, लास्ट ईयर का या अब तक का प्रॉफिट देखा इंडेक्स एग्रीकल्चर से, और प्रॉफिट मिला या ना मिला उसके बाद उन्होंने वो पॉलिसी बनाई है, राइट। तो इंडेक्स नंबर इसके लिए इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक सॉरी इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंस है। आपकी वेजेस फिक्स करने के लिए, सैलरी फिक्स करने के लिए इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरी ऐसे फिक्स होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी में आपको देखा जाता है कि आपके फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो आप किसके ऊपर, लग्जरीज गुड्स के ऊपर ध्यान दोगे, राइट। तो इस हिसाब से सैलरी फिक्स की जाती है। इसके लिए भी इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंस है कि आपकी लास्ट ईयर की सैलरी क्या थी और इस साल कितना बढ़ना चाहिए, तब आप ये चीज़ें कर सकोगे, राइट। नेक्स्ट है डियरेंसेस, डियरनेस अलाउंसेस। आपको आपकी प्रॉफिट के साथ या आपकी पेमेंट के साथ जो बाकी सारी चीज़ें मिलती है, दैट इज़ इंसेंटिव, पीएफ, पेंशन, इनके लिए भी गवर्नमेंट को इंडेक्स नंबर इम्पोर्टेंस है। लास्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपको जो पेमेंट दी जाएगी सैलरी पर डेज का, वो सैलरी डिसाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट को इंडेक्स नंबर इम्पोर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी। तो गवर्नमेंट को पास्ट इवेंट या प्रेजेंट इवेंट को देखकर गवर्नमेंट इंडस्ट गवर्नमेंट को बहुत सारी, जैसे प्रोडक्शन, प्राइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें देखने के लिए इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन देख रही है तो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन देखेगी, इस साल का प्रोडक्शन देखेगी, और इससे वो कंपैरिजन करेगी कि प्रोडक्शन अपवर्ड टेंडेंसी शो आउट कर रहा है कि लोअर टेंडेंसी शो आउट कर रहा है। मतलब प्रॉफिट है तो अपवर्ड है, और लॉस है तो लोअर टेंडेंसी है। तो ये अपवर्ड टेंडेंसी या डाउनवर्ड टेंडेंसी फिक्स करने के लिए भी इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंस है। थर्ड हमने देखा प्रिडिक्शन लगाने के लिए या फॉरकास्टिंग करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी प्रिडिक्शंस का मतलब है अंदाज़ा लगाना। अगर पास्ट ईयर का आप प्रोडक्शंस देखोगे, प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शंस देखोगे, तो इन दोनों के डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि आगे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ना करना है, राइट। सो अगर आपको पास में, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको प्रॉफिट है या लॉस है, ये जज करके आपको इंपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है या एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडेक्स भी आपको मालूम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशंस। अभी इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, राइट, भाववाड़ या महंगाई। Index number are also used to measure the changes in price level from the time to time. It's enabled to government to undertake appropriate anti-inflationary measures. There is a legal provisions by pay the DA to the employees to organize sectors and basis the changes of dearness index. Okay. तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ना यानी क्या होना, प्राइस लेवल चेंज होना, प्राइस बढ़ना, राइट, प्राइस इंक्रीज होना। तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट आपके बाकी के अलाउंसेस बढ़ा सकती है। आपकी सैलरी समझो नहीं बढ़ा सकती तो आपके बाकी के अलाउंसेस बढ़ा सकती है, जैसे आपका पीएफ बढ़ा सकती है, आपकी पेंशन बढ़ा सकती है, आपकी इंसेंटिव्स बढ़ा सकती है। तो पीएफ, पेंशन या इंसेंटिव्स बढ़ा के एम्प्लॉयज़ को वो क्या कर सकती है, महंगाई में प्राइस जैसे चीज़ों की बढ़ेगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी तो उसको उस महंगाई का टेंशन नहीं आएगा या वो इन्फ्लेशन को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं यानी पेंशन है, पीएफ है या इंसेंटिव्स है, तो इनको कहा जाएगा डियरनेस अलाउंसेस। ओके। अभी समझो गैस की प्राइस बढ़ रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट गैस की सब्सिडीज़ बढ़ाएगी। तो सब्सिडीज़ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपको उस गैस की प्राइस हायर नहीं लगेगी, क्योंकि आधा पैसा गवर्नमेंट भर रही है।
अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पेट्रोल के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं वो कम करेगी, तो वो कम करेगी यानी आपकी पेट्रोल की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो ये जो चीज़ें गवर्नमेंट करेगी इसको कहा जाएगा डियरनेस अलाउंसेस। और ये डियरनेस अलाउंसेस के लिए गवर्नमेंट को कम से कम इतना चेंजेस तो मालूम होना चाहिए कि लास्ट ईयर की प्राइस क्या थी और इस ईयर की प्राइस क्या है, और ये शो आउट करेगी, ये बताएगा इंडेक्स नंबर। आ रहा है समझ में? ये बताएगा इंडेक्स नंबर। तो कम से कम महंगाई कम करने के लिए भी इंडेक्स नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लास्ट ईयर की प्राइस देखी जाएगी, इस साल की प्राइस देखी जाएगी। अगर प्राइस अपवर्ड हो रही है तो गवर्नमेंट हमेशा जो एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करने वाले या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, बाकी सेक्टर्स में भी काम करने वाले, उनको डियरनेस अलाउंसेस बढ़ा के देगी। यानी पीएफ, उनका जो पीएफ है या रिकरिंग अकाउंट है या बाकी जो उनकी चीज़ें है जैसे पेंशन है, शेयर्स है, ये उनको बढ़ा के देगी ताकि वो लोगों को उस इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ना हो सके। लास्ट, useful to present financial data in real terms. Deflecting means the make adjustment to the original data. Index number are used to adjust the price changes, wages changes. Thus deflecting helps to the present financial data in the terms constant price. अभी कभी कभी क्या होता है कि आपके ओरिजिनल डेटा जो होता है, समझो आपने पास्ट का डेटा निकाला और प्रेजेंट का डेटा निकाला, तो पास्ट के डेटा में अगर आपको हमेशा आप पास्ट का डेटा निकाल रहे हो, लास्ट 5 ईयर्स का इंडस्ट्री का डेटा निकाल रहे हो, और आपको लास्ट 5 ईयर्स से थोड़ा ही प्रॉफिट दिख रहा है और ज़्यादा लॉस दिख रहा है, थोड़ा ही प्रॉफिट दिख रहा है और ज़्यादा लॉस दिख रहा है, लास्ट ईयर से सब सेम ही है, 5 साल से आप डेटा देख रहे हो, 5 साल में अगर आपको डेटा में थोड़ा ही चेंजेस दिख रहा है, ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है, और कई बार आपको थोड़ा सा जानबूझ के लॉस दिखा है, तो आप उस टाइम क्या करोगे, तो आप उस टाइम एडजस्टमेंट की फैसिलिटीज़ करोगे। जैसे अगर आप बीके पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि बीके में आपको एडजस्टमेंट ये तरीका सिखाया जाता है, राइट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, अगर किसी क्रेडिट या डेबिट की इनकम कम ज़्यादा हो रही है तो आप उस इनकम को कहीं से एडजस्ट करो और फिर उस इनकम को प्रॉपरली शो आउट करो, राइट। या आपका जो ओरिजिनल डेटा आपके पास अवेलेबल है उसमें कुछ तो एडजस्टमेंट करो और वो एडजस्टमेंट करके आप नीचे आपका आंसर प्रॉपर ले रहा हो, राइट। तो गवर्नमेंट भी उसी तरह उनकी जो ओरिजिनल डेटा होता है यानी लास्ट ईयर का डेटा होता है, उस डेटा में प्राइस चेंजेस करके यानी प्राइस कम ज़्यादा करके एडजस्टमेंट करती है। तो उस एडजस्टमेंट से गवर्नमेंट का फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रॉपर बन जाता है और जिससे गवर्नमेंट का यानी कॉमन पब्लिक का भी लॉस नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट कांस्टेंट प्राइस लाती है। मतलब चीज़ें अगर 10 रुपए की भी हो तो वो शो आउट करेगी 7 रुपए की, तो 7 रुपए की है तो 7 रुपए की प्राइस सबके लिए कांस्टेंट है, मतलब उस डेटा फिल करते वक्त भी वो एडजस्ट हो रहा है, कॉमन पब्लिक के लिए भी अच्छी बात है और आपका बजट भी बन रहा है। तो ऐसे कुछ कांस्टेंट प्राइस वो रखेगी और जिससे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। तो ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को इंडेक्स नंबर इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर का इम्पोर्टेंस ये पार्ट ख़त्म हो चुका है। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके। दिस पार्ट इज़ ऑल्सो ओवर।